अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, आज 5 मई है। आज ही के दिन वक्फ कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई थी। हर कोई ये जानना चाहता है कि वक्फ कानून को लेकर क्या फैसला आया है। तो मैं आप लोगों को न्यूज़ 24 की रिपोर्ट दिखाने वाला हूँ। छोटा सा क्लिप है, इससे आप लोगों को सारी जानकारी मिल जाएगी। तो आप लोग इस वीडियो के आखिर तक बने रहें और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए सबसे पहले न्यूज़ 24 की रिपोर्ट को देखते हैं, उसके बाद फिर कुछ ज़रूरी बातें करेंगे। वक्फ संशोधन कानून पर आज सुनवाई टल गई। अगली सुनवाई 15 मई को होगी। इस मामले में वकील वरुण कुमार सिन्हा हमारे साथ हैं, उनसे जानेंगे सुनवाई क्यों टली, कोर्ट ने क्या कहा और आगे क्या होगा। वरुण जी, आज सुनवाई क्या महज इसलिए टल गई कि जस्टिस खन्ना रिटायर हो रहे हैं, उनके पास समय नहीं है? बिल्कुल, आप देखेंगे कि जब माननीय न्यायालय 2 बजे बैठी तो माननीय मुख्य न्यायाधीश ने शुरुआत में ही कहा कि हमारे पास समय बहुत कम है, इतना बड़ा मामला है, इस मामले को हम इतने कम समय में निस्तारित नहीं कर सकते हैं। लिहाजा उन्होंने कहा कि जो अगले मुख्य न्यायाधीश होंगे यानी जस्टिस गवई, उनकी बेंच आगे की सुनवाई तय करेगी और दिशा निर्देश देगी। इसीलिए 15 तारीख को इस पूरे मामले को नए मुख्य न्यायाधीश के समक्ष सूचीबद्ध करने का आदेश पारित हुआ है। अब एक सवाल ये भी कि उस कानून के जिन प्रावधानों पर कोर्ट को आपत्ति थी, जिस पर सरकार ने खुद कह दिया था कि हम उस पर अमल नहीं करेंगे जब तक सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई नहीं होती, वो व्यवस्था क्या बनी रहेगी? बिल्कुल, आप देखेंगे कि जब मुस्लिम पक्ष की ओर से कपिल सिब्बल साहब और अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि अंतरिम आदेश को पारित किया जाए, तो माननीय मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि जो एस्पिरेंस है वो कंटिन्यू करेगा और अगली बेंच अंतरिम आदेश या मेन पिटीशन पे जो भी फैसला अगली बेंच लेगी। अब एक बात और, वो ये कि केंद्र सरकार ने जो हलफनामा दायर किया सुप्रीम कोर्ट के सवालों का जवाब देते हुए, उसकी मुख्य बिंदु क्या है? देखिए, जो मुख्य बिंदु 2 थे जो पिछली तारीख पर आपको याद होगा माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उठाया था, वह था वक्फ व यूजर और जो इंक्लूजन ऑफ नॉन मुस्लिम्स काउंसिल और वक्फ बोर्ड में था, उसको लेकर के आपत्ति माननीय सर्वोच्च न्यायालय की थी। उस पर काउंटर एफिडेविट में केंद्र सरकार ने पूरा अपना एक्सप्लेनेशन देते हुए उसको एक्सप्लेन किया है। और आज आप देखेंगे कि जब माननीय मुख्य न्यायाधीश बैठे तो उन्होंने इस पर भी थोड़ी चर्चा की कि वक्फ व यूजर को भी उन्होंने उस पर थोड़ा इंगित किया और उनका ये कहने का था कि अब ये डिटेल्ड में पूरी सुनवाई नई बेंच करेगी, तब भारत सरकार को अपनी स्थिति और स्पष्ट करना होगा। तो अगली बेंच जो सुनवाई करेगी उसमें जस्टिस गवई जो अगले मुख्य न्यायाधीश हो गए वो अगुवाई करेंगे, बाकी दोनों जजेस जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस विश्वनाथन रहेंगे या कोई और होगा? देखिए, ऐसा है, ये तो प्रेरोगेटिव होगा मुख्य जो नए मुख्य न्यायाधीश होंगे उनका, उनके साथ उनके और 2 कौन मेंबर्स होंगे वो वही बेंच तय करेगी, मुख्य न्यायाधीश तय करेंगे। धन्यवाद। नाज़रीन किराम, तो आप लोगों ने पूरा वीडियो देख लिया। मुझे उम्मीद है सारी बातें आप लोगों को सही से समझ में आ गई होंगी। आज 5 मई को वक्फ कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई थी, लेकिन चीफ जस्टिस खन्ना ने आज वक्फ कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई नहीं की है। अब 15 मई को वक्फ कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस गवई की बेंच जो है सुनवाई करेगी। आज के दिन जो है वक्फ कानून को लेकर कोई भी सुनवाई नहीं हुई है। अब 15 तारीख को वक्फ कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। नाज़रीन किराम, आप लोगों को ये जानकारी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।